हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई थिंक आज टाइम है फॉर अ जेन्युइन क्रैश आउट, क्योंकि बार्सिलोना की कल की परफॉर्मेंस वाज अ डिसग्रेस। अगर ऐसे खेलना है तो वाई शो अप एट ऑल? कि अगर आपको इंग्लैंड जाने की ट्रिप ही सेव कर दो ना, फोरफिट कर दो गेम को। व्हेन यू हैव टू प्ले लाइक दिस, आपको इस हिसाब से शो अप ही नहीं करना चाहिए गेम्स में, क्योंकि आपको हाई लाइन भी खेलनी है और फिर आपको प्रेस भी नहीं करना है चढ़ के ऑपोजिट टीम को। पिछले सीजन हमारा सिस्टम हुआ करता था कि लेवेंडोव्स्की डीएम को मार्क करता था और हमारे विंगर्स चढ़ के गोलकीपर तक प्रेस करते थे। अब फेरन टॉरेस से आप कुछ तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उस प्लेयर से। आप फेरन टॉरेस से ना तो आप उसका फर्स्ट टच अच्छा होता है, तो कि फर्स्ट टच एक्सपेक्ट कर लो कि अच्छा ले लेगा, ना वो किसी तरीके से इन बिहाइंड रन में अपने प्लेयर को बीट कर पाता है स्पीड में, ना ही वो फिनिश कर पाता गोल के सामने। चौथे मिनट पे चांस बना दिया था लामिन यमाल ने उसके लिए, फिनिश नहीं कर पाया वो। इस वजह से पूरी टीम भुगती है पूरे मैच। अगर वो फिनिश कर देता एटलीस्ट कुछ तो कॉन्फिडेंस मिलता टीम को कि एक गोल स्कोर कर दिया अर्ली ऑन मैच में और पूरा रुख भी बदल सकता था गेम का। द गेम कुड हैव टर्न्ड इन आवर फेवर ऑल्सो उस गोल की वजह से। आज रात को चेल्सी ने बार्सिलोना को 3-0 पीटा है, क्योंकि 3-0 सिर्फ स्कोर लाइन आपको उनके गोल्स नहीं दिखा रही, उनकी डोमिनेंस दिखा रही है। इन अ सेंस कि उनके 3 जो गोल्स थे वो ऑफ साइड रूल की वजह से भी डिसअलाउ हुए हैं। तो ये बेसिकली 6-0 स्कोर लाइन है। हम लोग लकी रहे कि हमने 3 बारी उन्हें ऑफ साइड कैच कर लिया, बाकी तो। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चेल्सी फर्स्ट हाफ में इतना अच्छा भी नहीं खेल रही थी कि ये लोग इतने प्रेशर में आ गए उनके अगेंस्ट। सेकेंड हाफ में दे एब्सोल्युटली टुक द गेम टू अस। वो तो करना ही था उन्होंने, जैसे ही 10v11 हुआ उन लोगों ने चढ़ के प्रेस करना शुरू किया और फिर क्या ही था, फिर तो खत्म ही था गेम। बट देन अगर आप देखो फेरन टॉरेस का सिलेक्शन क्यों हुआ इस गेम में, या तो अभी भी रैशफोर्ड और राफिनिया ठीक नहीं थे इस गेम के लिए, या फिर पैसे खिला रखे हैं कि तू मेरे को खिलाएगा हर बार, क्या मालूम। इस या फिर इसके पास कुछ फोटोज हैं हांजी फ्लिक की जो ये शेयर कर सकता है सोशल मीडिया पे, जिससे इसे ब्लैकमेल कर रहा है जो भी है। बाल्डे ने गेम अच्छा स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद वो भी खराब होता गया, और मैं ब्लेम करूंगा उसके लिए भी फेरन टॉरेस को, क्योंकि जब ये फेरन टॉरेस को पास कर रहा था तो फेरन टॉरेस बॉल ही नहीं होल्ड कर रहा। जब बॉल ही नहीं होल्ड कर रहा तुम्हारा विंगर, तो फिर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा लेफ्ट बैक में अपने प्लेयर को बार बार बीट करने का। वो प्रेस बीट करके डियोंग को बॉल दे, डियोंग भी बॉल मिस कर रहा है। अभी ये लोग कंपोजर से नहीं खेल रहे थे, प्रॉब्लम ये थी। क्योंकि जब भी ये लोग लाइंस को ब्रेक कर रहे थे, मिडफील्ड की लाइंस को ब्रेक कर रहे थे चेल्सी की, हर बारी कोई ना कोई प्लेयर रिकवर करके कंपोजर के साथ बॉल निकाल ले रहा था इनसे, और फिर देवर बैक टू डूइंग देयर, अपने पेस में खेलना चालू किया। फिर उन्होंने वापस चेल्सी ने ये चीज बहुत अच्छी करी कि दे डिडंट पैनिक जब भी बारसा के पास पोजीशन थी। और बार्सिलोना प्लेयर्स जैसे ही प्रेस आ रहा है थोड़ा सा, इधर उधर बॉल गिव अवे कर दे रहे हैं। कुबार्सी का फिर भी बहुत अच्छा गेम था, उसने फर्स्ट हाफ में टू एन एक्सटेंड लॉकडाउन कर रखा था उसे, एस्टोवाओ को उसने लॉकडाउन कर रखा था पेड्रो नेटो को, पर उसकी पासिंग अच्छी हो रही थी। पर बाकी भी तो सपोर्ट करें। लमीन यमाल को हम लोग गाली देने आ जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि है तो वो 18 का ही, कितना एक्सपेक्ट कर लोगे उससे। लमीन यमाल को सपोर्ट ही नहीं था। कुंडे क्या कर रहा था आज के गेम में? कुंडे ने कुछ भी नहीं करके खाया आज के गेम में। इसने बल्कि एक ओन गोल मारा, वो भी इतना शैबी और इतना स्टूपिड मूवमेंट हो रही थी इसकी कि आपस में इट्स जस्ट अ मेस। आप लोगों को देखना पड़ेगा समझने के लिए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अपने ही प्लेयर को नटमैक करके ओन गोल मार दिया। फिर अराहो की तो क्या ही बात करें, अराहो से तो मेरी कोई उम्मीद ही नहीं है अब, क्योंकि ये प्लेयर किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट शो अप करना नहीं जानता है। अब ये भूल चुका है कि शो अप कैसे करता है बड़े मैचेस में। ये इस प्लेयर को नहीं आता यार, अभी तक इसे शिप आउट हो जाना चाहिए था ये प्लेयर। इसे बार बार चांसेस देते रहे, बारसा का कैप्टन बना रखा है इसे।
ये लायक नहीं है कैप्टन बनने के, क्योंकि इसके पास कंपोजर नहीं है। इसके पास फिजिकलिटी होगी, इसके पास होगा वो डिफेंसिव डॉग इन हिम, पर कंपोजर ही नहीं है। और बारसा का डिफेंडर बनने के लिए कंपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। जेरार्ड पीके में कंपोजर था, पुयोल में कंपोजर था, फिर आप देखिए मेशरानो में कंपोजर था, अभी कुबारसी में भी एक तरीके से कंपोजर है, अराहो से ज्यादा। कुबारसी की फुटबॉल आईक्यू ज्यादा है अराहो से, पर जब उसकी पेयरिंग ही अराहो जैसा प्लेयर है जो डिपेंडेबल ही नहीं है, जब तूने एक बार ही चिल्ला के येलो कार्ड ले लिया, तेरे को पहले तो चिल्लाने की जरूरत ही क्या थी रेफरी पे, वो देगा तेरे को येलो कार्ड। फिर जब येलो कार्ड मिल गया तो इतना तो दिमाग रखो कि विंग पे जाके टैकल नहीं करना और बॉल नहीं मिस आउट करनी है। कुंडे के बारे में बात कर लेते हैं। कुंडे आज ऐसा खेल रहा था, उसने गर्नाचो को वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना दिया ऑलमोस्ट। गर्नाचो गर्नाचो बीट कर रहा तुझे बार बार, शर्म नहीं आ रही? फिर लेवेंडोव्स्की से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लेवेंडोव्स्की बॉल बार बार पास अलोंग कर रहा था, बार बार हेड अलोंग कर रहा था। जब भी जोआन गार्सिया लंबी बॉल मार रहा था तो लेवेंडोव्स्की ट्राइड टू टेक हिज टचेस और बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पर अगर रफीनिया रहता तो अलग बात थी, क्योंकि रफीनिया अपने पेस से बीट कर सकता है, बॉल पे पहले चढ़ के आ सकता है, उसमें वो इंटेंट और हंगर है बॉल जीतने का। पर फेरन टोरेस के बस की नहीं है। अभी लमीन यमाल भी फ्लैंक स्विच करता है अपना, जब वो डीप आता है। एक तो कुंडे का कोई सपोर्ट नहीं था उसे, ठीक है, फिर कुकुरेया उसे चढ़ चढ़ के प्रेस कर रहा है। उसने कुकुरेया को ऐसा नहीं कि बीट ही नहीं किया, उसने बीट भी किया, पर क्या फायदा जब ऑपोजिट विंग पे रन नहीं है या रन इन बिहाइंड नहीं है। वो बॉल तो तभी डालेगा जब रन इन बिहाइंड अच्छे होंगे। फिर ये लोग इतना चढ़ के प्रेस कर रहे थे चेल्सी वाले, इस मालो गुस्टो बाल्डे तक चढ़ रहा था, एस्टोवाओ पासिंग लेन कट कर रहा था, फोफाना उस पे प्रेस कर रहा था हमारे फुल बैक पे, हमारे विंगर पे, उनका सेंटर बैक हमारे विंगर पे प्रेस कर रहा था चढ़ के। तो इसका मतलब यह है कि इन लोगों को डर ही नहीं था कि फेरन टोरेस उनके इन बिहाइंड भी निकल सकता है। वो जो थ्रेट होती है ना, कि रफीनिया जो थ्रेट देता है कि अगर एक बॉल ठीक से पड़ गई तो रफीनिया इन बिहाइंड निकल जाएगा, या फिर रैशफोर्ड जो थ्रेट देता है कि विद द बॉल बीट कर सकता है 1-on-1 और फिर पूरा खुल जाएगा चेल्सी का डिफेंस। वो जब थ्रेट ही नहीं थी, मिडफील्ड में कंट्रोल ही नहीं था। पेड्री को मिस किया हमने, पर ऐसा नहीं कि फ्रेंकी और पेड्री खिलाता फिर भी एरिक गार्सिया फ्रेंकी से तो बेटर ही खेला, क्योंकि फ्रेंकी इतने पासेस मिसप्लेस कर रहा था। फ्रेंकी इज मोर ऑफ अ कंट्रोलर, वो साइड टू साइड पास खेलने वाला प्लेयर ज्यादा है। पर अगर आप उससे लाइन ब्रेकिंग पासेस एक्सपेक्ट करते हो, अगर आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो चढ़ चढ़ के प्रेस करके बॉल जीत लेगा, इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। करता है वो, बट ही डजंट लुक कंफर्टेबल वाइल डूइंग इट। कुंडे से तो मैं इतना दुखी हूं इस समय, क्योंकि कुंडे इतना अच्छा प्लेयर है और कुंडे को पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लगता है कि हर बारी वो कुछ ना कुछ इंजरी कैरी करके खेल रहा है। 90 मिनट्स तक वो थका रहता है, फर्स्ट मिनट से लेके 90th मिनट तक वो थका रहता है। बार्सिलोना ने स्टार्ट अच्छा किया था, हांजी फ्लिक ने भी बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पर उस स्टार्ट का कोई मतलब ही नहीं है ना यार। अगर अराहो 44th मिनट पे रेड कार्ड लेके 10v11 बना देगा, अगर ठीक है हम लोगों ने एक गोल भी खा लिया था, आई स्टिल वुड हैव होप्ड फॉर अ विन सेकेंड हाफ में, क्योंकि ये टीम रिएक्ट करती है सेकेंड हाफ में यूजुअली। रैशफोर्ड को ना खिलाना तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स आज के मैच में। चाहे रैशफोर्ड को खिलाता चाहे रफीनिया को खिलाता लेफ्ट पे, वो तो सबसे बड़ी मिस्टेक है आज के मैच की। फेर्मिन लोपेस के भी टचेस खराब थे सारे, कोई ऐसा नहीं कि इसने बहुत अच्छे टचेस ले लियो। मेरे को तो लगा फर्मीन लोपेस वुड हैव हैड समथिंग टू प्रूव आज के मैच में, बट दैट वाज़न्ट द केस। और अराहो तो बंज है, लिटरली ही इज जस्ट बंज, क्योंकि बफून भाई क्या क्या हरकतें करता है ये, भगवान ही मालिक है इसका। गॉड ओनली नोस ये क्या सोच के आता है, ये क्या मेंटालिटी रखता है बड़े मैचेस के लिए, क्योंकि 3 बारी हो चुका है ये, किसी बड़े क्लब में नहीं होता। 3 बारी चांस नहीं मिलता किसी बड़े क्लब में, बस बार्सिलोना में मिल रहा है क्योंकि पैसे नहीं है। पैसे होते तो अभी तक तो लात मार के निकाल देते इसे भी।
इसका भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता अभी तक। और ओवरऑल आप ला लीगा में तो बच सकते हो ये सारी हरकतें करके, बट यू कैन नॉट सर्वाइव इन चैंपियंस लीग, जहां पे आपको अलग अलग कंट्रीज की क्लब से फेस ऑफ करना है, जहां पे आपको अलग अलग पेस और रिदम पे खेलने वाली टीम्स मिलेंगी। क्योंकि ला लीगा तो खत्म है। हावियर टेबास ने इतना करप्शन से पैसा खा लिया है वहां पे कि ऐसा नहीं है कि प्रीमियर लीग को ही ज्यादा देखते हैं लोग और इसीलिए प्रीमियर लीग की टीम्स ही ज्यादा खर्चा करती हैं मार्केट में। ला लीगा भी बहुत देखा जाता है, पर ला लीगा का प्रेसिडेंट ही इतना करप्ट है कि वो सारे पैसे खा लेता है, क्लब्स के पास कुछ पैसे नहीं मिलते। आप ये बताइए कि यूरोपा लीग और चैंपियंस लीग सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम्स हैं ला लीगा के अंदर, फिर भी ला लीगा सबसे गरीब क्यों है? वेज कट इतना कम क्यों है? क्योंकि करप्शन है, सिंपल। और बाकी ये तो मेन बात तो क्रैश आउट करने की ये है, मेन रीजन ये है कि फाइट नहीं देखी टीम के अंदर। मेरे को लगा कि लमीन यमाल, एरिक गार्सिया जैसे प्लेयर्स अकेले फाइट कर रहे थे कल के मैच में, कुबारसी जैसे प्लेयर्स अकेले फाइट कर रहे थे कल के मैच में, क्योंकि बॉल ही नहीं प्रोग्रेस कर पा रहे थे हम लोग अपने मिड थर्ड से। हम लोग अपने मिडफील्ड से, अपने डिफेंस से जब बॉल ही नहीं पहुंचा पा रहे थे अटैकर्स पे, तो उन्हें चांस ही कैसे मिलता है अपने डिफेंडर को बीट करने का? लेवेंडोव्स्की को बॉल ही नहीं मिली अपने पैरों पे, उसने फिर भी हेडर वेडर जीत के बॉल निकाली, जिस पे फेरान टोरेस को बार बार आना चाहिए था पर नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें पेस नहीं है, वो प्लेयर ही घटिया है। आई एम सॉरी गाइस, पर दिस हैज बिन एन एब्सोल्युटली हॉरर शो ऑफ अ परफॉर्मेंस इन लोगों के द्वारा। इन लोगों ने जैसे डिसग्रेसफुल परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड जाके, इन लोगों को जाना ही नहीं चाहिए था, इन्हें ट्रिप ही कैंसिल कर देनी चाहिए थी, इन्हें गेम ही फॉरफिट कर देना चाहिए था अगर ऐसे शो अप करना था। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोगों को क्या लगा इस गेम के बारे में। और आई मीन kudos to Chelsea, क्योंकि Chelsea were brilliant. रीस जेम्स was like amazing. काइसेडो की कुछ रिकवरीज तो अनबिलीवेबल थी। वो जिस हिसाब से रीड करता है, उसकी जो इंटेलिजेंस है गेम को लेके, ऑन अनदर लेवल। एंजो फर्नांडेज was just a beast. He was eating our players up. Physically they looked better. That's my biggest इशू विद दिस टीम, कि हम लोग चैंपियंस लीग जीतेंगे ही कैसे जब हम लोग फिजिकली इंफीरियर फील कर रहे हैं दूसरी टीम से। वी फील सो इंफीरियर कि हमें कोई भी बॉडी करके चला जा रहा है, कोई भी। मैंने जैसे बोला गर्नाचो से अपनी डूल्स हार रहा था कुंडे, तुम गर्नाचो से डूल्स नहीं हार सकते इफ यू आर ट्राइंग टू विन द गेम। कुबारसी ने एस्टोवाओ को और नेटो को उस फ्लैंक पे एक एक्सटेंड तक चुप कर रखा था, पर जब कुछ सपोर्ट ही नहीं आ रहा हो और कुंडे से, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 6 गोल पड़ने चाहिए थे इन पे, ये तो शर्म करनी चाहिए इन्हें कि बच गए। 6 गोल पड़ने चाहिए थे इन पे, 6-0 होना चाहिए था स्कोर, वो तो ऑफ साइड बाबा ने बचा रखा था। आई मीन हमारा गेम प्लान ही ऑफ साइड कैच करना है, देन यूड से कि ये हमारा जब गेम प्लान ही है तो उस पे वाई आर्ट वी फोकसिंग ऑन प्रेसिंग देन? फिर हमें प्रेस करनी है ना बॉल, हम फ्री नहीं छोड़ सकते ना बॉल खेलने वाले को। ब्रिंग द बॉल और द मैन डाउन एनी हाउ, काउंटर अटैक बनने से पहले, बॉल इन बिहाइंड जाने से पहले, यू मेक देम प्ले ऑन योर ओन पेस, यू डोंट प्ले ऑन देयर पेस। दैट्स व्हाट चेल्सी वाज डूइंग, दे वर ट्राइंग टू मेक बारसा प्ले ऑन देयर ओन पेस। और आई बिलीव कि पेड्री और राफिनिया एक बार ही जब फिट हो जाएंगे और रैशफोर्ड वगैरह भी जब अपनी स्ट्राइड पकड़ लेंगे, तब दिस टीम विल सी बेटर डेज। पर आई डोंट नो, हमने एक भी बड़ा गेम नहीं जीत रखा है इस सीजन अभी तक, विच इज लाइक वेरी कंसर्निंग। वो हांजी फ्लिक का सेकंड सीजन वाला कर्स ही चल रहा है शायद। ऑलराइट, पीस, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। थैंक यू।